हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनसीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनसीएल कोल इंडिया की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। 500 प्लस रिक्रूटमेंट है। वैकेंसी एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कोल इंडिया में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है कि हर साल आपको परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती निकाल देती है आप सभी कैंडिडेट के लिए, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ पर एच ई एम एम ऑपरेटर की, वेरियस ऑपरेटर की वैकेंसीज है। फिर आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जूनियर टेक्नीशियन वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज पूरी डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एनसीएल। जी हाँ, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये मिनी रत्न एक कोल इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट है। बोले तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यूपी एमपी का पार्ट, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है सिंगरौली में ही बेस्ड होता है। ओके, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। देखा जाए, ऑनलाइन एप्लीकेशन एज इन्वाइटेड फॉर एच ऑपरेटर ट्रेनिंग, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटर में इसमें अंदर आता है। एंड वेरियस पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, ऑब्जर्वर सिविल के लिए पोस्ट है, जहाँ पर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज होने वाली है। जो एनसीएल है ना, वो लोकेटेड है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दोनों के बॉर्डर में ही पड़ता है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 9 अप्रैल 2026 से। लास्ट डेट है 1 मई 2026 तक, लास्ट डेट ओपनिंग एप्लीकेशंस का। अच्छा टाइम मिला है, टाइम कम नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। काफ़ी दिन आप सभी कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अलग अलग वैकेंसीज है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एच ई एम एम ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो पहला पोस्ट है आपका डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग। डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग में टोटल 308 पोस्ट पर वैकेंसी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है सिर्फ डंपर ऑपरेटर के लिए। एक तो यहाँ पर 500 प्लस रिक्रूटमेंट है, उनमें से यहाँ पर देखा जाए 500, तो लगभग 60% प्लस, 60% से भी ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट है गार्डर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए 34 वैकेंसी मांगी गई है, गार्डर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है डोजर ऑपरेटर ट्रेनिंग, इसके लिए टोटल 52 वैकेंसी है। अगर आप डोजर ऑपरेटर हैं और डोजर चलाना आपको आता है तो दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 52 वैकेंसी निकाली गई है और सरकारी नौकरी होगी, परमानेंट सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़ना। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग है, टोटल 17 वैकेंसी रिलीज हुई है क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी लेवल का पोस्ट होता है। पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनिंग, इसके लिए 18 वैकेंसी निकाली गई है पे लोडर के लिए। नेक्स्ट है सरफेस माइनर ऑपरेटर, तो ये बड़ा क्रिटिकल पोस्ट होता है सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए। 43 पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको अधिकतर माइंस में उतरना नहीं पड़ता, सरफेस पे ही रहना पड़ता है। 43 वैकेंसी रिलीज की गई। 472 जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ एच ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद कुछ है जो पैरामेडिकल स्टाफ लेवल का वैकेंसी है, जहाँ पर स्टाफ ट्रेनिंग ग्रुप सी के लिए 47 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 4 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग में 12 वैकेंसी है, डेंटल टेक्नीशियन ट्रेनिंग देखा जाए तो 2 पोस्ट है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं साइकोथेरेपिस्ट में, फिजियोथेरेपिस्ट में 4 पोस्ट है। टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जहाँ पर रेफ्रिजरेशंस या फिर ऑप्टोमेट्र ट्रेनिंग के लिए पोस्ट है 1 वैकेंसी। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर ट्रेनिंग 3 वैकेंसी। जूनियर टेक्नीशियन ईसीजी वालों के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर 75 वैकेंसी है। और एक पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट के लिए ऑब्जर्वर सिविल में पोस्ट है टीएसएन ग्रेड सी, 30 वैकेंसी। तो इसमें बहुत अच्छा खासा पोस्ट है, 30 वैकेंसी निकाली गई है। तो लगभग 570 प्लस वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है एक यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए परमानेंट जॉब्स के लिए। क्वालिफिकेशंस में आते हैं तो जितने भी पोस्ट है ऑपरेटर की, एच ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, गार्डर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोड ऑपरेटर या फिर सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनिंग, इसमें 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक 10th पास स्टूडेंट हैं या फिर आप एक हाई स्कूल पास्ड हैं, यहाँ तक कि मैं इसमें बताता हूँ, अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो ये फॉर्म आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई वालों के इसमें ट्रेड होता है डोजर ऑपरेटर, गार्डर ऑपरेटर, ये क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर ऑपरेटर, सरफेस मैनर,
ITI वालों का ट्रेड होता है MMA का, तो उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल से। वैलिड HMB आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड बाय RTA या फिर RTO ऑफ इंडियन स्टेट। तो वैलिड HMB है आपके पास, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, तो ज़रूर अप्लाई करें। हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडियन स्टेट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो HMB यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस ज़रूरी है डियर। और सबसे बड़ा चीज़ कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड बाय जो RTA करता है, ये आपके पास कंपलसरी हो या फिर RTO। और स्टाफ नर्स में इसमें 12 पास प्लस कैंडिडेट का वैलिड रजिस्ट्रेशन मांगा गया नर्सिंग में। फार्मासिस्ट ट्रेनी है तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट रहेगा। पैथोलॉजिकल तो डिप्लोमा पैथोलॉजी। डेंटल टेक्नीशियन हायर सेकेंडरी प्लस डिप्लोमा डेंटिशियल या फिर डेंटल टेक्नोलॉजी। और है फिजियोथेरेपिस्ट तो डिप्लोमा फिजियोथेरेपिस्ट। टेक्नीशियन है रेफ्रिजरेशन तो डिप्लोमा रेफ्रिजरेशन ऑप्टीमेट्री वाले अप्लाई कर सकता है। और इसमें 12 पास के ECG टेक्नीशियन में होगा। एक चीज़ है आपका ऑब्जर्वर सिविल TSN ग्रेड C, तो शुड है पास 10 पास प्लस डिप्लोमा आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है 3 ईयर की, तो ये मस्त वैकेंसी है। 3 ईयर की डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बम्पर वैकेंसी है, 30 वैकेंसी कम नहीं होता है, ज़रूर अप्लाई करें। सारी चीज़ें 1 to 1 हमने बताया आपको, क्या ट्रेड रहेगा क्या ब्रांच रहेगा। फार्मा मेडिकल स्टाफ वाले के लिए अलग अलग, PW वालों के लिए जो PWD रिजर्व्ड है PH कैंडिडेट के लिए उसकी दी गई है। ट्रेनिंग प्रोबेशन जितने भी ट्रेनी है HEMM ऑपरेटर, 3 साल का ट्रेनिंग होगा आपका, समझ सकते हो 3 साल तक आपको ट्रेनिंग रखा जाएगा, उसके बाद ही आपके एक अच्छे ऑपरेटर ग्रेड की आप जॉब लगोगे HEMM ऑपरेटर में। सैलरी देखें तो ग्रेड 1 में आपको डेली रेटेड पे मिलेगा। बेसिक पे लगभग 1502 रुपये पर डे आपको पैसा मिलेगा, तो लगभग 45,000 पर मंथ आपका सैलरी बन जाएगा आराम से। TSN-C ग्रेड है 47,000 होगा, TSN ग्रेड D के लिए 43,000 होगा। जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की पोस्ट है इसमें 47,330.25 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ये बेसिक पे है, 47,000 जो है ना, एक बेसिक पे है पर मंथ। इसमें आपका DA यानी कि 50% DA रख लो आप, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि लगभग, तो आराम से आपकी सैलरी बनेगी, मिनिमम भी सैलरी होगी ना तो 75,000 प्लस सैलरी आपका पर मंथ बन जाएगा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। तो अप्लाई कीजिए डियर, बहुत अच्छी रेटेड है। 1 साल का इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, एज देखा जाए 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी STC वालों के लिए, 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। रिजर्वेशंस जो मिलती है आपको आराम से मिलेगी, रिजर्वेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। एप्लीकेशंस भी आपको 1,000 रुपये पे करना है प्लस 18% GST, तो 1180 रुपये। ST SC PWD वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, एंट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। CBT आपका ज़रूर होगा यहाँ पे HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टर सिलेक्शन कैंडिडेट। और पोस्ट ऑपरेटर जो ट्रेनिंग है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 मार्क्स का, 90 मिनट ड्यूरेशन होगा इसके लिए। HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग मेरिट बेसिस पे फिलिंग होगा। और 1 मार्क्स आपका रहने वाला पेनल्टी, यानी 1 नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा डियर। टेस्ट सिटी जो है वो NCL ही डिसाइड करेगी कहाँ पे देना है। पोस्ट देखें, ऑल नोटेड पोस्ट 100 मैक्सिमम मार्क्स है, जनरल और सबके लिए 50 मार्क्स एंड 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका पासिंग मार्क्स रखा गया है। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल वैकेंसी एंजॉय करो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, क्योंकि फॉर्म जो है आपका 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार फिर से बताया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसको बढ़िया से एक बार चेक कर लें। और कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ पर सिलेबस का पूरा जिक्र है, आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ बताई गई यहाँ। तो फिलहाल जाकर फॉर्म अप्लाई करें, वैकेंसी बहुत बड़ी है। 9 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है और 1 मई तक लास्ट डेट है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।